श्रीकांत त्यागी ने अपनी पार्टी का नाम रखा राष्ट्रवादी जनसत्ता दल, जिसको लेकर उन्होंने पिछले 1 साल में काफ़ी मेहनत की और काफ़ी सारे काम भी किए। गाजियाबाद से डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी, जो कि पार्टी के अंदर प्रदेश महासचिव और हेल्थ प्रकोष्ठ के प्रभारी थे, उन्होंने युद्ध स्तर पर इसको लेकर काम किया और पार्टी का प्रचार प्रसार किया। लेकिन जब ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन होने के लिए चुनाव आयोग पहुंची तो उसको वहाँ पर नाम मिला राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल। अभी चुनाव चिन्ह नहीं मिला है, इसलिए आगे की कार्रवाई अभी रुकी हुई है, लेकिन पार्टी को अपना नाम मिल गया, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल। इसको लेकर श्रीकांत त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया मेरठ के अंदर। उन्होंने मेरठ की ज़मीन को चुना और वहाँ से अपनी चुनावी हुंकार भरी है कि लोकसभा के अंदर वे ऐसे प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे जो बीजेपी को हरा सकता है या बीजेपी को चैलेंज कर रहा होगा, चाहे वह इंडिया गठबंधन का हो या बसपा का हो या किसी और पार्टी से संबंधित हो। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यदि आप जीतने वाले को ही सपोर्ट करेंगे तो हारने वाले प्रत्याशी को सपोर्ट कौन करेगा। मेरठ के अंदर एक त्यागी प्रत्याशी खड़ा हुआ है बीएसपी से। जब ये सवाल पूछा गया कि तो क्या आप इस त्यागी प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो उन्होंने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एक सवाल हमने पूछा कि आप गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर बसपा के साथ जाएंगे, तो उन्होंने इनको सांपनाथ और नागनाथ कहकर संबोधित किया। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयोजक श्रीकांत त्यागी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। परंतु खुशी की बात है, हो सकता था कि जनसत्ता नाम हमारे लिए ना हो, लेकिन नवनिर्माण जरूर है। और वो समाज जो आज बड़े पैमाने पर कमज़ोर, असहाय, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर पर हुआ करता था, कृषि के क्षेत्र में जो जमींदार हुआ करता था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनकी विचारधाराओं में कहीं न कहीं उनके भाषणों में सुनने को मिल रहा है कि हमें मजदूर और रया बताने का काम किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये उपाधि भी हम स्वीकार करते हुए अपना नवनिर्माण के लिए राष्ट्रवादी नवनिर्माण के साथ अपने लोगों के बीच में पुनः उनको जागरूक कर रहे हैं। उसी संदर्भ में बैठक रखी गई। 2024 लोकसभा चुनाव है, किस नज़रिए से देखते हैं आप? किसकी तरफ जाएगा त्यागी साहब? आज पश्चिम उत्तर प्रदेश से सिर्फ जिला अध्यक्षों की ये बैठक है। प्रदेश और राष्ट्र के पदाधिकारी यहाँ आपके सामने मंच पर उपस्थित हैं। उनको इसी क्रम में दिशा निर्देश देने के लिए बुलाया गया है। खतौली चुनाव के अंदर हमारा प्रत्याशी नहीं था, और खतौली चुनाव उपचुनाव था। सरकार के कितना प्रभावित वो चुनाव होता है ये किसी छुपा नहीं है। स्वार टांडा जैसी सीट रामपुर में, जहां 80% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, वहीं खतौली जो कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग परंपरागत हिंदू मुस्लिम सीट बताकर उसको 2 योजनाओं से चुनाव जीतते आए हैं, और वहां पर कवाल दंगे में मृतक गौरव और सचिन की प्रतिमा लेकर गांव-गांव घूमते हुए बीजेपी के प्रत्याशी को वहां त्यागी समाज के कड़े विरोध के कारण हार का मुंह देखना पड़ा। 8 महीने पहले चुनाव जीते हुए विक्रम सैनी 16,800 वोटों से चुनाव जीतकर 8 महीने बाद पुनः उपचुनाव में उनकी पत्नी को 22,300 वोट से चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। उसका कारण मत त्यागी भूमियार समाज के अलावा अतिरिक्त कोई नहीं, क्योंकि 25,000 की वोट का ये समाज खतौली पर अपना इतना प्रभाव रखता है कि उसने अपनी वोट को छीना और विरोधी को देने का काम किया, और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। और उस चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 40 विधायक और 20 मंत्री राज्य मंत्री ने अपनी पूरी ताकत लगाई, परंतु त्यागी भूमियार समाज की ताकत के सामने वो लोहा नहीं ले पाए। मतलब 2024 के चुनाव में भी निर्णायक भूमिका में रहे। आज उत्तर प्रदेश में पश्चिम के 6 मंडल में और पूर्वांचल के 4 मंडल में, क्योंकि त्यागी समाज या तो पूर्वांचल में है भूमियार के नाम से, या पश्चिमांचल में है त्यागी के नाम से, या फिर मध्य प्रदेश का एक हिस्सा भिंड, मुरैना, जोरा, ग्वालियर में, निवाड़ी में इधर गालब समाज के नाम से जाना जाता है, और उत्तराखंड के अंदर त्यागी के नाम से। पश्चिम से पूर्वांचल तक त्यागी समाज की 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है,
और पश्चिम की 19 सीटों पर त्यागी समाज का प्रभाव 65 लाख की वोट बैंक के ताकत के साथ देखने को श्रीकांत त्यागी जी, आपका एक भी उम्मीदवार मैदान में क्यों नहीं है? आज हमारी पार्टी के नाम परिवर्तन के चलते ये समाज अपनी ताकत को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। समाज की इच्छा थी कि जिस तरीके से कैडराइज वोट बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या लोकदल के साथ बंधा हुआ है, ऐसे ही वो अपने दल राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के साथ भी चुनाव में जाता, परंतु सिंबल न मिलने के कारण और पार्टी के पत्राचार के चलते नाम परिवर्तन होने के कारण हम लोग चुनाव में नहीं जा पाए। हमें चुनाव का नाम परिवर्तन का पत्र अभी 3 दिन पहले प्राप्त हुआ है। जैसा आपने बताया वेस्ट यूपी के अंदर प्रभाव 3 दिन ज़्यादा है। पहले प्राप्त पत्र की जानकारी हमें जब मिली तो हमने प्रेस आयोजित की और अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। तो आपकी पार्टी किस पार्टी को सपोर्ट आने वाले समय में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आने वाले समय कौन सी में पार्टी को सपोर्ट 2024 का जो चुनाव है ये ऐसा ही निर्णायक चुनाव होगा जो खतौली में हाल हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अब स्थिति त्यागी समाज के पास पूरी ताकत दिखाने की बनी हुई है और हम इस बैठक में आह्वान करने जा रहे हैं अपने सभी जिलाध्यक्षों से, महानगर अध्यक्षों से, पार्टी के मोर्चे जो परिकल्पों के नाम से हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष उपस्थित हैं, सभी लोग अपने अपने जनपद में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो भी उम्मीदवार ताकत से चुनाव लड़ रहा होगा, त्यागी समाज एक मुश्त होकर उसको वोट कर चुनाव जिताने का काम करेगा। तो आप किसके साथ जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ या बीएसपी के साथ? देखिए, ये सांपनाथ और नागनाथ की कहानियों में हम विश्वास नहीं रखते, क्योंकि जिस समय हमने खतौली में चुनाव जिताया तो त्यागी समाज का एहसानमंद होने का किसी ने दावा नहीं किया। त्यागी समाज को किसी ने भरे मन से बधाई नहीं दी। हारने वालों ने भी और जीतने वालों ने भी त्यागी के पक्ष में कोई बात नहीं की। तो आज राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल है अपने पक्ष के, अपने लोगों की बात करने के लिए। हमारा उद्देश्य अपने इस राष्ट्रवादी समाज को कथित राष्ट्रवाद की झूठी विचारधारा से बचाने का, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से समाज को मुक्त करने का और अपनी विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, श्रद्धेय महावीर त्यागी जी, श्रद्धेय लोक बंधु राजनारायण जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की विचारधाराओं को मेरा जो सवाल है वो ये है, यदि आत्मसात आप बीजेपी करते का हुए हम लोग बायकॉट आगे कर बढ़ रहे रहे हैं हैं। आप, तो विपक्ष में तो इंडिया किसके साथ गठबंधन है जाएंगे? और बीएसपी है, तो किसके साथ जाएंगे? एक और साथ- प्रकाश वीर साथ शास्त्री जी नाथ को, में नागनाथ अभी समस्त आपने हमारे महापुरुषों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम एक दल हैं, अब हम एक पार्टी हैं जो भारत सरकार निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है और सिंबल भी चुनाव के बाद में, चूंकि नियम है कि पार्टी को सिंबल चुनाव के दौरान ड्यूरिंग इलेक्शन नहीं दिया जा सकता, तो चुनाव के बाद 2024 का चुनाव है, 2027 का चुनाव है। 2024 के चुनाव में हमने बता दिया आपको, सिर्फ त्यागी समाज अपनी वोट का ताकत दिखाने का काम करेगा। हम किसी की जीत के कार्यकर्ता बन के काम नहीं करेंगे। हम अपने वोट का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को कोई भी प्रत्याशी चुनाव अभी हराने का कह रहे हैं कि जितनी अलग अलग सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है या फिर पूर्वांचल में है या फिर आप मध्यांचल की बात कर रहे हैं, तो जहां जहां आपको लगता है कि जो भी कैंडिडेट भारतीय जो जनता किसी भी पार्टी दल से को हो, हराने की पोजीशन में वो होगा, इंडिया उसको आप गठबंधन सपोर्ट से हो, करेंगे। बसपा से हो, आप तरफ ये आह्वान किया जाए। बसपा से हो, इंडिया गठबंधन से हो, अच्छा। जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उचित कैंडिडेट होगा, जिसके पास अपनी भी कुछ व्यवस्था होगी, चुनाव जीतने में कुछ वोट अपना भी हासिल करने की स्थिति में होगा, त्यागी समाज का भरपूर एक मुश्त वोट उसको मिलने का काम करेगा। अभी आपने मेरठ में आप किसका सपोर्ट करेंगे? मेरठ में बसपा से त्यागी समाज के उम्मीदवार हैं, सपा से सुनीता वर्मा है, तो मेरठ में श्रीकांत त्यागी किसका सपोर्ट करने वाले? देखिए, सपोर्ट करना और सहयोग करना दोनों में अंतर समझ लीजिए। सपोर्ट करने के लिए पार्टी को किसी के समर्थन में जाना पड़ता है और हमें नहीं लगता कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं। हम अपने समाज को, इस पार्टी के कैडर वोटर को ये बात अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बता देंगे, जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कथित राम चेहरा, जो बिस्तर पिक्चर में भी बड़ी अच्छी भूमिका निभा चुके हैं, ऐसे चेहरों के खिलाफ अपने लोगों को जागरूक करें और ऐसे ढोंगाचार्य को भारतीय जनता पार्टी ने जो उतारा है यहाँ पर, इनको ससम्मान वापस भेजने का काम करें। और चुनाव आयोग भी इनकी राम की प्रतिमा लेकर जो प्रचार धर्म के नाम पर, जो संविधान में लिखा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर प्रचार या वोट नहीं मांग सकती,
उन पर अभियोग भी पंजीकृत कराते हुए, कार्रवाई करते हुए हम नियम, कायदे, कानून, संविधान को मानते हुए अपने लोगों को समझा देंगे कि त्यागी समाज का 2,30,000 वोट और 65 गांव की आबादी वाले इस लोकसभा क्षेत्र में एक एक गांव, एक एक बूथ हमारे कार्यकर्ताओं के आंकड़े किताबी पेपर पर है। हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो चुनाव जीतने की संभावना भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जिसकी भी प्रबल होगी, त्यागी समाज एक मुश्त होकर इंतजार कर रहा है। 19 तारीख का एक मुश्त होकर वोट करेगा। अभी आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं? देखिए फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हो रहे हैं, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, तो फर्स्ट फेज में आप किन किन लोकसभा सीटों पर टारगेट कर रहे हैं? त्यागी समाज कौन कौन सी लोकसभा सीटों पर टारगेट कर रहा है? यहाँ भाई जो लोकसभा आपने बोली है, भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं जीत रही। त्यागी जी, अभी आपने कहा साग के बारे में क्या कहेंगे? जो आपने अभी सीटों का नाम लिया है, भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं जीत रही है। त्यागी जी, अभी आपने कहा सागनाथ और नागनाथ, तो फिर किसके साथ हैं? सागनाथ के हैं या नागनाथ अपने के? सागनाथ नहीं कहा, हमने कहा नागनाथ और सांपनाथ। अच्छा, सापनाथ किसके साथ है फिर? नहीं, हम हमारी सांप और नागों से दोस्ती हो ही नहीं सकती, हम तो राष्ट्रवादी हैं। वही तो